काली माता मंदिर की आपने बात करी, काली माता मंदिर की ही मैं बात करती हूँ कि इस पे आपने जो बयान दिया था या वहाँ पर आपके साथ जो कुछ हुआ था, काली माता मंदिर का मामला क्या था? वो सब कुछ नहीं था, वो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ। निर्माणाधीन अवस्था में या तो छोड़ दिया जाता है या उसे खंडर अवस्था में छोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो मंदिर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। इसमें सरकारें कसूरवार हैं, सरकारें ध्यान नहीं देती। ये सारे चैनलों पे, नेशनल मीडिया पे हरीश सिंगला चल रहा है। खालिस्तान का विरोध करने वाला पवन शर्मा के बाद अगर किसी ने खुल के विरोध किया तो वो हिंदुओं में हरीश सिंगला ने किया है। आज भी करता हूँ। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कुछ राजनीतिक लोग थे, वो जो 2-4 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे विरोध करने वाले, 2-4 लोग ही थे। हिंदू संगठन सवरे उस टाइम भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। मैंने कोई बयान नहीं दिया था, गुरबंत पन्नू ने बयान दिया था। उसने कहा था कि 29 अप्रैल को हम खालिस्तान का स्थापना दिवस मनाएंगे और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। जवाब दिया था कि हम 29 अप्रैल को खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालेंगे, अगर कोई झंडा लगाएगा तो हम उसे रोकें। हमारा वो कार्यक्रम काली माता मंदिर में नहीं था, वो आर्या समाज चौक हमारे दफ्तर के पास था। हमने वहीं पर मार्च भी निकाला, उसके पुतले भी साड़े, सब कुछ किया। उससे पहले 6 लोग वहाँ आए गुरदासपुर से, गुरसेवक पाना वगैरह, हमने उनको भी भगा दिया। वो सारा लाइव हुआ। उस बात से वो जो विदेशों में बैठे हैं वो कल्प गए। जो लव जिहाद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज भी सनातन में अलाउ नहीं है। जो हिंदुस्तान है, जहाँ शर्म को ही रिस्पेक्ट कहा गया है, जैसे पहले देश फिर धर्म, उसी तरह हम जिस धर्म में पैदा हुए उसी में मरना सीखो। अगर हम अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं, या कोई शादी करते हैं, या कोई ज़बरदस्ती करता है, तो वो अपने धर्म के साथ भी गद्दारी है, अपनी माँ के साथ भी गद्दारी है। जिस माँ के पेट से हमने जन्म लिया, अगर हम अपनी माँ का धर्म छोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। कि जो आदमी कुर्सी पे बैठा है वही सिस्टम को ठीक कर सकता है। बाहर वाले को ना कोई क्रेडिट देगा, ना कोई उसकी बात सुनेगा। हम जितना मर्जी रौला डालते रहें, हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। हिंदू मंदिर एक्ट तभी बनेगा जब हमारे लोग स्वार्थ छोड़ेंगे। हिंदू मंदिर एक्ट ना बनने का कारण हमारे लोगों द्वारा स्वार्थी बनकर उन मंदिरों से अपना पेट पालना। काली माता मंदिर पे हमला हुआ, पर्चे हम पे कर दिए। हमला हमने थोड़ा किया था, झूठे पर्चे भी हमारे पे कर दिए। तो क्या करेगा हिंदू? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिवसेना राज्य प्रमुख श्री हरीश सिंगला जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरीश जी, हिंदू मंदिर एक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि हम लोगों की, हमारे बुजुर्गों की, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यही कोशिश रही है कि हिंदू मंदिर एक्ट बनना चाहिए। लेकिन इन 75 साल में, 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, पर अभी तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जनता पार्टी की रही, चाहे किसी भी अलायंस की सरकार रही, चाहे वह पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, किसी ने भी हिंदू मंदिर एक्ट नहीं बनाया। तो इसमें कमी कहाँ रह गई? किस चीज़ की कमी रह गई? कहाँ पे कमी है? ये सारी कमी कोई नहीं है। हमारी मांग रही है हमेशा ही कि SGPC की तरह जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, बाकायदा उसके चुनाव होते हैं, उसके जरिए पंजाब का प्रेसिडेंट अलग चुना जाता है, दिल्ली का अलग चुना जाता है, हरियाणा का अलग चुना जाता है, कि उसी तरह हिंदू मंदिर एक्ट का निर्माण होना चाहिए। हिंदू मंदिर एक्ट का जो हिंदू मंदिरों का पैसा है वो एक संस्था के थ्रू खर्चा जाए। अब ये प्रॉब्लम है कहता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भाजपा, जिसने राम मंदिर का निर्माण किया है, मोदी साहब हिंदू मंदिर एक्ट की तरफ भी जरूर ध्यान देंगे
और इसका निर्माण भी छेती होगा। हिंदू मंदिर एक्ट को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा मंदिरों में आ रहा है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? मंदिरों का पैसा कहीं नहीं जा रहा। पहले आपको पंजाब की बात बता दूं। पंजाब के 4 ज़िलों में रियासतें टूटने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, जो महाराजाओं की डोनेट की हुई प्रॉपर्टी थी, उसमें मंदिर भी थे, मठ भी थे, गुरुद्वारे भी थे, मस्जिदें भी थी। वो उनका इंतकाल जो था वो पंजाब सरकार के नाम पर चढ़ गया। पंजाब सरकार ने एक शाखा बनाई, धार्मिक शाखा, जिसे धर्म अर्थ शाखा, धर्म अर्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में है पंजाब में, और वहाँ का डिप्टी कमिश्नर इनका चेयरमैन होता है। जैसे हम पटियाला की बात करें, पटियाला में फंड तो अकेले काली माता मंदिर में आता है, लेकिन जो 20-30 मंदिर और भी पटियाला में हैं, नाभा में हैं, वहाँ सभी पर सरकारी मुलाजिम रखने पड़ते हैं, पंडित रखने पड़ते हैं। वो पैसा, उनकी तनख्वाह, खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, वो सारा काली माता मंदिर फंड से जाता है, सरकार के पास नहीं जाता। फिर जो सरकार के पास पैसा जाता है दान धर्म का, उसका क्या होता है? क्योंकि जब 1951 जो एक्ट बना था, दान धर्म 1951 वाला जो एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत सरकार सारा पैसा अपने पास रखती है और उन्हीं पैसों का वो इस्तेमाल करती है आगे मंदिरों को ठीक करवाने के लिए। देखो, जो 1951 का एक्ट है वो दान एक्ट है। उसमें अगर कोई ट्रस्ट है, कोई रजिस्टर्ड संस्था है, जिन्हें 80G के तहत इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होती है, वो जो कोई दान करता है उसे इनकम टैक्स में वो दान देने से रिबेट मिल जाती है। उसका सरकार के पास नहीं जाता वो पैसा तो वो संस्था और वो ट्रस्ट के पास ही जाता है। वो संस्था और ट्रस्ट ही अपने लेवल पे उसको खर्च करते हैं, सरकार का कोई लेना देना उसमें नहीं होता। सुनने में तो ये भी आया है कि जो सरकार के पास में दान धर्म का पैसा जाता है, या सरकार के पास जो भी पैसा आता है मंदिरों से, उनके जीर्ण शीर्ण अवस्था को ठीक करने में कम से कम लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मदरसों और चर्च वगैरह को ठीक करने में लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मंदिरों का पैसा मंदिरों पर ही खर्च होता है। मैंने आपको पहले बोला कि जो धार्मिक शाखा है, जो महाराजाओं की डोनेट की हुई प्रॉपर्टी थी, उनका इंतकाल रियासतें टूटने के बाद पंजाब सरकार के नाम पर चढ़ गया। पंजाब सरकार ने उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया, धार्मिक शाखा। उसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। फिर मस्जिद इससे अछूते क्यों हैं? मस्जिदों का पैसा क्यों नहीं आता है इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए? वो हमारा काली माता मंदिर का चढ़ावा ज़्यादा है, वहीं से सारा पैसा, सभी की तनख्वाह वहीं से जाती है, लेकिन सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। वो अलग अकाउंट है। अभी भी मेरा ख्याल से 50 करोड़ से ज़्यादा काली माता मंदिर के नाम पर डिपॉजिट होगा। उस पैसे का सही यूज़ होना चाहिए। माता के मंदिर, जैसे ये केदारनाथ मंदिर वाली ज़मीन बस स्टैंड को दे दी, ये नहीं देनी चाहिए थी। वही 50 करोड़ रुपया जहाँ खर्च करके कुछ पंजाब सरकार देती, जहाँ माता के नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज बना देते, कोई डेंटल कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते। उससे हमारे पटियाला के लोगों को एम्प्लॉइज भी 5-4 हज़ार एम्प्लॉइज वहाँ रखा जाता, उनको रोज़गार मिल जाता। माता का नाम होता कि काली माता मंदिर यूनिवर्सिटी। कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पैसे रिजर्व पड़े हैं, पैसे कहीं नहीं गए। फिर जो ये खबरें आती हैं कि चर्च को ठीक करने में या फिर मस्जिदों को, मदरसों को ठीक करने में पैसा लगाया जा रहा है, क्या ये खबरें झूठी हैं? आप इनका खंडन करते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कोई मंदिर का पैसा कभी चर्च पे नहीं लगा। चर्च को तो वैसे ही कहना फौरन से बहुत पैसा आ जाता है, उनको क्या ज़रूरत है मंदिर का पैसा लगाने की। बाकी सरकार की कोई दखलंदाजी मेरे मुताबिक उसमें है भी नहीं, दान के पैसे में। अगर दान के पैसे में दखलंदाजी नहीं होती तो ये एक्ट क्यों बनाया जाता? इसका जो पैसा आता है वो सरकार क्यों रखती? ये एक्ट इसलिए बना था कि जो लोग डोनेट करते हैं उनको इनकम टैक्स में राहत मिल जाए।
ये सरकार को देने के लिए नहीं है एक्ट। ये मंदिर दान एक्ट जो है 80G के तहत इनकम टैक्स से उन ट्रस्टों को, उन संस्थाओं को जिनको छूट मिल जाती है, जब वो पे करते हैं तो वो अपने खर्चे में डाल सकते हैं इसको। जब दान धर्म से इतना पैसा आता है तो मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने की वजह क्या है? एक तो उसमें पुरातन विभाग की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस स्ट्रक्चर को, जो पुरातन स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो दिख है वो हमें वही रखनी होती है, नहीं तो पुरातन विभाग आके खड़ा हो जाता है कि उसकी आउटलुक को हम चेंज या इनर लुक को किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, उसे पुराने हिसाब से ही रखना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि वहाँ कमी है। तो ये पैसा खर्च क्यों नहीं होता उनको ठीक करने में? चलो, एक पुरातन विभाग वाली आपने कहा कि ये परेशानी है, तो उसे उसी तरीके से ठीक क्यों नहीं कराया जाता? उसे निर्माणाधीन अवस्था में या तो छोड़ दिया जाता है या उसे खंडहर अवस्था में छोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो मंदिर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। इसमें सरकारें कसूरवार हैं, सरकारें ध्यान नहीं देती। जैसे यहाँ आप देख रहे हो पटियाला में तुंगनाथ मंदिर है, वहाँ प्राइवेट संस्था ने उसको रेनोवेट किया। उसके आगे चले जाओ केदारनाथ मंदिर है, उसके आगे चले जाओ भूतनाथ मंदिर है, जो है तो सरकार के अंडर, लेकिन उनका रख रखाव जो है वो प्राइवेट जो संस्थाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। हमारे बादरघाट में यहाँ बद्रीनाथ मंदिर है, उसके आगे बावन अवतार मंदिर है। इन सब का रख रखाव जो है वो वहाँ पर जो प्राइवेट संस्थाएं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो ही अपने सोर्सेज से खर्च करके करवाती हैं। वो नहीं चाहिए, सरकार को खुद करवाना चाहिए। हिंदू क्यों नहीं आगे आते हैं इन सब चीज़ों को सामने लाने में, इन सब बातों को सामने लाने में? क्यों नहीं वो चाहते हैं कि उनके मंदिर अच्छे तरीके से, अच्छी अवस्था में आए? उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या प्रयास कर रही है? हम कभी भी पंजाब में किसी सरकार का पार्ट नहीं रहे, ना ही सरकार में रहे हैं। ये बात जो लोग सरकार में बैठे होते हैं, हिंदू, ख़ास तौर पर वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, हिंदू जो सरकार का हिस्सा होते हैं, सरकार में मंत्री होते हैं, उनको इस बात को सरकार में उठाना चाहिए। क्योंकि जो लोग सीट पे बैठा होगा पावर तो वही इस्तेमाल करेगा ना। शिवसेना तो कभी पंजाब में सरकार में आई नहीं, सरकार का पार्ट नहीं बनी। क्या शिवसेना ने कभी आवाज़ उठाई है? हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है, हमारा काम ही यही है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी गई? इसीलिए नहीं सुनी जाती ना, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर ताकतवर नहीं है यहाँ। जब मेरे पास, मैं कुर्सी पे बैठा हूँगा, सरकार का पार्ट होऊंगा, तभी मेरी कोई बात सुनेगा। अगर मैं बोलता हूँ, ये वो सोचते हैं कि हरीश सिंगला को या शिवसेना को इसका क्रेडिट ना चला जाए। हमारे बोलने से वो बात पूरी नहीं होती, उल्टा इग्नोर की जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा जाता है? कहते रहो, लेकिन वो ये सोचते हैं इसका क्रेडिट कितना। मैं काली माता मंदिर के लिए कोई बात बोलूँगा तो वो मेरी बात को पूरा नहीं करेंगे। काली माता मंदिर की आपने बात करी, काली माता मंदिर की ही मैं बात करती हूँ कि इस पे आपने जो बयान दिया था या वहाँ पर आपके साथ जो कुछ हुआ था, काली माता मंदिर का मामला क्या था? वो सब कुछ नहीं था। वो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ। मेरा तो आर्य समाज चौक में प्रोग्राम था। आप पे हमला भी किया गया था? हाँ, कुछ लोगों ने किया था। क्यों किया था? क्यों किया था? उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सारे चैनलों पे, नेशनल मीडिया पे हरीश सिंगला चल रहा है। खालिस्तान का विरोध करने वाला पवन शर्मा के बाद अगर किसी ने खुल के विरोध किया तो वो हिंदुओं में हरीश सिंगला ने किया है। आज भी करता हूँ। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ राजनीतिक लोग थे, वो जो 2-4 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे विरोध करने वाले, 2-4 लोग ही थे। हिंदू संगठन सवरे उस टाइम भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। आपने ऐसा क्या बयान दिया था जिसके कारण आप पर यह हमला हुआ? मैंने कोई बयान नहीं दिया था, गुरबंत पन्नू ने बयान दिया था। उसने कहा था कि 29 अप्रैल को हम खालिस्तान का स्थापना दिवस मनाएंगे और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो हमने उसको जवाब दिया था कि हम 29 अप्रैल को खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालेंगे। अगर कोई झंडा लगाएगा तो हम उसे रोकेंगे। हमारा वो कार्यक्रम काली माता मंदिर में नहीं था,
वो आर्या समाज चौक हमारे दफ्तर के पास था। हमने वहीं पर मार्च भी निकाला, उसके पुतले भी साड़े, सब कुछ किया। इसी बात से उससे पहले 6 लोग वहाँ आए गुरदासपुर से, गुरसेवक पाना वगैरह, हमने उनको भी भगा दिया। वो सारा लाइव हुआ। उस बात से वो जो विदेशों में बैठे हैं वो कल्प गए कि हरीश सिंगला ने जो कहा, हमारे आदमियों को भी भगा दिया, मार्च भी निकाल दिया, पुतले भी साड़ दिए। इस बात से वो कल्प गए और उन्होंने एक साजिश करके हमारे पवित्र श्री काली माता मंदिर पर हमला किया। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का मामला अभी भी चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट सही फैसला करेगा। और वैसे भी सनातन में हमेशा ही सत्य की जीत हुई है। और अब भी आप राम मंदिर का ही देख लीजिए, जी, ऐसे ही ज्ञानव्यापी में भी सत्य की जीत होगी। लव जिहाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये देखो, जो लव जिहाद वाली बात है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज भी सनातन में अलाउ नहीं है। जो हिंदुस्तान है, जहाँ शर्म को ही रिस्पेक्ट कहा गया है, इसलिए लव जिहाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे पहले देश फिर धर्म, उसी तरह हम जिस धर्म में पैदा हुए उसी में मरना सीखो। अगर हम अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं, या कोई शादी करते हैं, या कोई ज़बरदस्ती करता है, तो वो अपने धर्म के साथ भी गद्दारी है, अपनी माँ के साथ भी गद्दारी है। जिस माँ के पेट से हमने जन्म लिया, अगर हम अपनी माँ का धर्म छोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्यों कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर स्टेट की भाषा अलग है। फिर लव जिहाद होना तो आसान सी बात है। नहीं, क्यों हो? मैं माँ के पेट की बात कर रहा हूँ कि जिस माँ के पेट से हमने जन्म लिया, अगर अपनी माँ के धर्म पे चलते हैं ना, जिस बात को मेरी माँ मानती है उसको मानना मेरा फर्ज है। अगर हम लव जिहाद वाली बात करते हैं तो हम अपनी माँ से गद्दारी करेंगे। यहाँ धर्म नहीं, संस्कारों की बात है। संस्कार जैसा माँ बाप देते हैं वैसा ही बच्चे में आता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है, हिंदू धर्म के लोग जो पुराने हैं वो यही कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात मानें, जैसा माँ बाप कहते हैं वैसा कहें, क्योंकि संस्कारों में जो होता है वही आगे सामने आता है। बिल्कुल ठीक। अगर बात करें ज्ञानवापी मंदिर की, तो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का जो मामला चल रहा है, अभी भी इसकी सुनवाई बाकी है, तो क्या वहाँ पे पूजा करने का अधिकार दिया जाएगा? मैंने बोला कि सत्य की जीत होगी। पहले भी आज तक आप हजारों साल, लाखों साल पुराना इतिहास उठा लें, कहीं भी झूठ की जीत आज तक ना हुई है, ना होगी। ये तो धार्मिक मामला है, इसमें तो कुदरती है कि सत्य की जीत ही होनी है। आपको कई बार धमकियां मिल चुकी हैं? देखो, जो व्यक्ति देश के हक में बोलेगा, जो अपने देश की इस पवित्र धरती से प्यार करेगा, और देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो हमारे देश के टुकड़े करने के लिए, हमारे देश की अमन शांति खराब करने के लिए साजिशें रचते हैं, उन लोगों को मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? वो लोग मेरे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं खुलेआम ओपन उनका विरोध करता हूँ। खालिस्तान का मतलब क्या है? भारत को तोड़ना, भारत का टुकड़ा करना। ये कैसे बर्दाश्त कर लें हम कि भारत के टुकड़े कोई करने की बात करे और हम चुप करके घर पे बैठे रहें? हम भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है, यहीं मरेंगे, इससे प्रेम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पहले देश बाद में धर्म।
धर्म की आप बात करते हैं तो जो मस्जिदों में भी तो पैसा आता है, वो पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होता है, कभी हिंदू मंदिर पे या किसी और चीज़ में खर्च होते हैं। आपने नहीं देखा क्या? कभी आपने स्कूल बनते देखा किसी मस्जिद के से? वो मदरसे बना लेंगे लेकिन स्कूल कभी नहीं बनता। हिंदुओं के लिए कभी स्कूल बना है? वो क्यों बनाए? वो क्यों बनाए? तो हिंदू क्यों बना रहे हैं? हाँ, हिंदू क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कर रहे हैं? हिंदुओं का जो पैसा आता है वो मदरसों के लिए दिया जाता है, उनकी ठीक होने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। नहीं, मेरी क्यों दिया जानकारी जाता में है? ऐसा नहीं है। देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बहुत सीक्रेट फंड होते हैं देने के लिए, वो उनमें से दे सकती है। हमारे धर्म का पैसा मदरसों पर खर्च होता है, ये गलत है। तमिलनाडु का एक मंदिर था जिसके बारे में ये बात आई थी कि तमिलनाडु के अंदर जितने मंदिर हैं उनसे जो दान धर्म का पैसा आता है वो मदरसों पे खर्च किया जाता है। देखो, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि अभी किसी मंदिर का पैसा किसी मदरसे पर या किसी मस्जिद पर खर्च किया गया हो। मुझे इस बात की जानकारी फिर ये नहीं पैसा है। कहाँ जाता है? इसके अलावा मंदिरों का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? मैंने बताया, पहले ही बताया आपको कि ये सरकार की कमजोरी है। सरकार में जो आम आदमी पार्टी की सरकार में, इसमें जितने हिंदू मंत्री बने हुए हैं, हिंदू एमएलए बने हुए हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए। क्या सिर्फ उन्हीं की कोशिशों से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर सरकार में बैठे मंत्री कोशिश करेंगे तो वो सरकार से भी पैसा लेंगे, और डीसी को जब वो बोलेंगे कि इसको ऐसे कर दो तो डीसी क्यों नहीं करेगा। जब प्रकाश सिंह बादल काली माता मंदिर के फंड से 20 लाख रुपया केदारनाथ हड़ के लिए लेके जा सकता है, तो मंत्री क्यों नहीं काम कर सकते? आपको याद होगा कि केदारनाथ में जब वो भूचाल आया था, काफ़ी वहाँ तहस नहस हुआ था, तो 20 लाख रुपया प्रकाश सिंह बादल काली माता मंदिर के फंड से लेकर वहाँ दे के आए थे कि जो आदमी कुर्सी पे बैठा है वही सिस्टम को ठीक कर सकता है। बाहर वाले को ना कोई क्रेडिट देगा, ना कोई उसकी बात सुनेगा। हम जितना मर्जी रौला डालते रहें, हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। हिंदू खुद कुछ क्यों नहीं करते हैं, या आपकी पार्टी क्यों नहीं कुछ करती? क्यों नहीं हिंदुओं को इकट्ठा करके ऐसा कुछ करती है कि जिससे कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे और उन पर अमल किया जाए? हिंदू हमेशा ही डिफेंस करता है। हिंदू एक बिजनेसमैन जमात है, इसके पास एतवार के अलावा कोई छुट्टी नहीं होती। ये जिम्मेदार नहीं है कि फसल लगा दी और बेले हो गए थे धरना ला लिया। हिंदू बिजनेसमैन जमात है, उसे सुबह 8 बजे जाके दुकान खोलनी होती है। संडे को भी आप देखते होगे कि 50% दुकानें खुली होती हैं। तो फिर हिंदू मंदिर में जाकर के पैसा क्यों चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाना चाहिए ताकि उस पैसे का सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग ना हो। नहीं, पैसे का दुरुपयोग हो ही नहीं रहा। आप गलत कह रहे हो, पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर ही खर्च हो रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थान अब तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के धार्मिक स्थान पे खर्च होता तो अब तक जो धार्मिक स्थान टूट गए हैं उनको अच्छी अवस्था में ला जाया सकता। यहाँ भी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि पटियाला के 4 मंदिरों का ये आपने अभी जिक्र करा था कि वो सरकार के अंडर में है, लेकिन उनको आगे किसी और कोई और ट्रस्ट चला रही है। अभी आप ही ने बोला था कमेटियां बनी हुई हैं। जी, वो उन्होंने वहाँ जीर्णोद्वार भी किया, और मंदिरों की आप यहाँ आपके अर्बन स्टेट में तुगनाथ मंदिर है, आप इसकी 20 साल पहले की फोटो मंगा लो, आज की मंगा लो। फिर बाकी और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उनको सरकार ने क्यों नहीं अपने अंडर लिया? अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि सरकार के अंडर कोई भी मंदिर नहीं है, और अभी आपका ही कहना है कि 4 मंदिर सरकार के अंडर हैं। 4 नहीं, पटियाला जिले में 40 के करीब मंदिर हैं। 40 के करीब मंदिर हैं जो कि सरकार के अंडर में। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा वो बोला कि जो प्रॉपर्टियां महाराजाओं द्वारा डोनेट की गई थी रियासत टूटने के बाद, उनका इंतकाल ऑटोमेटिक पंजाब सरकार के नाम पर चढ़ गया। जो सड़क के साथ ही उनका जंगलात के नाम पर चढ़ गया। तो फिर बाकी मंदिर क्यों नहीं? बाकी मंदिरों का क्या होगा? वो इसी तरीके से टूटी अवस्था में रहेंगे। मंदिरों पर प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सनल बने हुए हैं। जैसे मैंने कोई ज़मीन खरीदी 100 गज,
उसमें मंदिर बना दिया, उसको मेरा खानदान चलाता है। हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि पंजाब में अगर 10,000 मंदिर है ना, तो सरकार के पास 50 मंदिर हैं। 9950 मंदिर हमारे लोगों के पास हैं, उसमें हमारे लोग कसूरवार हैं। वो सरकार को देने के लिए तैयार ही नहीं, वो खुद मालिक बनी बैठे हैं वहाँ पर। उनका किराया भी वही खाते हैं, उनका चढ़ावा भी वही खाते हैं। तो फिर इस पर सरकार कोई भी काम क्यों नहीं कर रही है? हिंदू मंदिर एक्ट तभी बनेगा जब हमारे लोग स्वार्थ छोड़ेंगे। हिंदू मंदिर एक्ट ना बनने का कारण हमारे लोगों द्वारा स्वार्थी बनकर उन मंदिरों से अपना पेट पालना है। फिर सरकार उन्हें अपने अंडर क्यों नहीं ले रही है? ले सरकार ले ही नहीं सकती। मैंने अपनी ज़मीन खरीदी, मैंने वहाँ मंदिर बना दिया, कल को मेरा बेटा है, मेरा पोता है, वो उसको चला रहा है, वो बोलेगा मेरे बाप दादा की ज़मीन है, तुम कौन होते हो सरकार को? सरकार अंडर कैसे ले लेगी? वो उन लोगों को चाहिए कि ये मंदिर है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। जब जो हिंदू समाज में ये लोग ये कहना छोड़ देंगे ना कि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हमारे बाप दादा की नहीं है, ये धर्म की प्रॉपर्टी है, उस दिन मंदिरों का सुधार खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि उन प्राइवेट मंदिरों में कमेटियों भी नहीं है, वो खुद लोग ही चढ़ावा खाते हैं, खुद लोग ही उसका रख रखाव करते हैं। मैं आपको 50 मंदिर पटियाला में गिनवा दूंगा। सबसे मशहूर मंदिर है किला चौक में शिव मंदिर, आर्य समाज चौक में सत्यनारायण मंदिर, यहाँ राजपुरा रोड पे हनुमान मंदिर, माल टाउन में राधा कृष्ण मंदिर, कि इन लोगों को प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं और अपनी मलकीती समझकर चला रहे हैं। क्या कोई संभावना है कि सभी मंदिर एक मंदिर एक्ट के तहत आएंगे? देखो, अगर मंदिर एक्ट बनेगा तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी देखरेख कोई नहीं करता। हमारे खुद रिश्तेदारों के मंदिर हैं, पटियाला में ही हैं, जिनकी धूप बत्ती करवाने के लिए भी पंडित को तनख्वाह देनी पड़ती है, वहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। प्राचीन मंदिर हैं, 200-200 साल 300-300 साल पुराने हैं। जिस दिन हिंदू मंदिर एक्ट बन जाएगा तो लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भी उसमें शामिल होंगे और उन मंदिरों की प्रॉपर्टी, उसमें कानून बनना चाहिए कि जो हिंदू मंदिर एक्ट के अधीन मंदिर आ जाएगा उसका मालिक वो हिंदू मंदिर एक्ट ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि SGPC बनी हुई है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, इसी तरह हिंदू प्रबंधक कमेटी बन जाती है, तो वो हिंदू मंदिर प्रबंधक कमेटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उन लोगों की पर्सनल नहीं होनी चाहिए। जब तक मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की है, मेरे दादा की है, मेरे परदादा की है, समझे, तब तक उनका सुधार हो ही नहीं सकता। दूसरा इंटरेस्ट क्यों लेगा? दूसरा इंटरेस्ट आदमी तभी लेगा जब एक चीज़ साझी होगी कि उन पर्सनल प्रॉपर्टियों को हमें साझा करना पड़ेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी वाले जो मंदिर हैं उन पे भी चढ़ावा काफ़ी आता है, तो उस चढ़ावे का क्या किया जाता है? सिर्फ वही यूज़ करते हैं, उसको कहीं और काम में नहीं लिया जाता है? देखो, हमारे सनातन में कहा गया है कि जो करेगा सो भरेगा। धर्म का पैसा अगर वो लोग खा रहे हैं तो उनको यहीं पर भुगतना पड़ेगा। खाते तो वही हैं। जब वहाँ कोई कमेटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो कौन खा रहा है? वही लोग खा रहे हैं ना, भरेंगे अपने आप। क्या सिर्फ ये कहने से काम चल जाएगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? हमारा सनातन और हमारा कर्म तो यही कहता है कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। अपने कर्म साफ रखो जी, अपने कर्मों में फ़र्क मत डालो कि दूसरों की तरह आप भी वैसे मत बनो कि धर्म का खाकर कभी ना पचा है ना पचेगा। क्योंकि मैं तो अग्रवाल समाज से हूँ। अग्रवाल कहीं भी आप चले जाओ, पूरे दुनिया घूम लो, पूरा हिंदुस्तान घूम लो, आपको अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी।
अग्रवालों का लंगर मिलेगा, अग्रवाल का भंडारा मिलेगा, क्योंकि हमें हमारी कमाई में से सौंध निकालना सिखाया गया और हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे नहीं हुआ। कभी अग्रवाल ने हाथ ऐसे नहीं किया, हमेशा दान के नाम पर ऐसे ही रहा। उसी की वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोई धार्मिक स्थान हो, वहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, और वो पर्सनल मलकीती भी नहीं है। धर्मशाला तो, जहाँ तक आपने अभी धर्मशाला की बात करी थी, तो धर्मशाला तो हिंदुओं की सभी धर्मों की मिलती हैं। जहाँ पे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर सिर्फ अग्रवाल ही नहीं, वहाँ पर आपको और दूसरे धर्मों की भी धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, यहाँ तक कि जैनियों की भी मिल जाती हैं। बहुत कम, चुनिंदा हमारे जो अग्रवाल लेकिन हिंदू धर्म के अंदर और भी बहुत से आते हैं, जैसे ब्राह्मण आती है, ब्राह्मणों की भी काफी धर्मशालाएं देखने को मिलती हैं और हर जगह देखने को मिलेंगी। वो तो ब्राह्मणों की यहाँ तक कि अग्रवाल से ज्यादा ब्राह्मणों की देखने को मिलती है। ब्राह्मणों की मिलती हैं। आप हरिद्वार चले जाओ, नैना देवी चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पर्सनल मलकियत बना रखी है। हमारी अग्रवाल धर्मशालाओं में आपको अग्रवाल वहाँ मैनेजर नहीं मिलेगा, आपको पंडित ही मिलेगा जो उसकी देखरेख कर रहा होगा। इसीलिए बात वहीं आ जाती है कि हम कबीर भगत हैं। गुरु नानक देव जी ने भी यही सिखाया, दसों गुरुओं ने यही सिखाया, राम भगवान ने यही सिखाया, कृष्ण भगवान ने यही सिखाया कि जो करेगा सो परेगा, तू क्यों हो तो दास। इसलिए अपन टेंशन लेने की लोड़ नहीं, अपने कर्म साफ रखो कि आप पूरे जवाब नहीं देना इस दुनिया में, जवाब ऊपर जाके देना है। वो परमात्मा भी ਉਹਦੀ किताब बिल्कुल साफ होनी चाहिए छोटी। जो धर्म का खाएगा वो इतनी भुगत के जाएगा, ਹੁਣ तक कलयुग है वैसे भी। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हिंदू मंदिर एक्ट बनाने में आप लोग आगे नहीं आएंगे? देखो, जिस दिन हम सरकार में आएंगे, ये आपसे वादा है, अगर पंजाब में शिवसेना की सरकार आई तो सबसे पहले हिंदू मंदिर एक्ट बनाएंगे। मतलब आप सरकार में आने का इंतजार करेंगे? आप एक हिंदू हैं, वो बाद में है, सरकार आपके लिए पहले है? नहीं नहीं नहीं, जब मेरे पास कोई ताकत होगी मैं तभी बना पाऊंगा ना, तो जब ताकत ही नहीं है। हिंदू, इतने करोड़ हिंदू हैं इस दुनिया में, और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं सरकार की? सरकार में तो चुनिंदा लोग होते हैं। चुनिंदा लोग ही, जिसके पास पावर होती है, कुर्सी होती है ना, जब इतने सारे, जब स्ट्रगल हम कर रहे हैं, आवाज़ हम उठा रहे हैं, लेकिन वो सरकार सुनती नहीं। अब काली माता मंदिर पे हमला हुआ, पर्चे हम पे कर दिए। हमला हमने थोड़ा किया था, समझे, झूठे पर्चे भी हमारे पे कर दिए। तो क्या करेगा हिंदू? क्या हिंदू एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्या उस पर फैसला नहीं किया जाएगा? मैं नहीं मानता कि हिंदू कभी एकजुट होगा। हिंदू बिजनेसमैन जमात है, समझे, ये कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता है। ये तो तभी ऐसे करता है जब कोई मारने आ जाता, तब ऐसे करता है, रहने दे, समझे। वो ये नहीं देखता मारने आ रहा है कि उसको पहले ही आगे होके मार दूँ ना, समझे। इसलिए हिंदू इकट्ठा होगा नहीं होगा, मैं अपना कर्म करता हूँ जितना मुझे चाहिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, समझे। मुझे नहीं लगता कि हिंदू कभी इकट्ठा होगा। हरीश सिंगला जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमारे सामने रखे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी मुद्दे पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।